एक फेमस कोट्स जो मुझे बहुत पसंद है मिस्टर पाल्टो की। वो कहते थे अ विश मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू स्पीक बट फुलिश मैन स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। इसका मतलब अगर कोई ज्ञानी या महान इंसान कुछ बोलता है तो उनके पास कुछ होता है बोलने के लिए, पर अगर कोई बेवकूफ इंसान कुछ बोलता है तो बस उसे कुछ ना कुछ बोलना होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों की कुछ ऐसी क्वालिटीज जिससे हम अपने लाइफ के अंदर डेवलप करके अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर स्टेट तक ले जा सकते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहने की ताकत। दोस्त, चाणक्य नीति में गुरु चाणक्य ने कहा था कि मैंने 1000 जंग चुप रहने की ताकत से ही जीत लिया। वो कहते थे जब मैं चुप रहता था और कुछ नहीं बोलता था तो मेरे सामने वाले दुश्मन जो होते थे वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि मैं सोच क्या रहा हूँ, और उसी डर से बहुत बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ ऐसे ही खत्म हो जाती थी। अगर कोई इंसान शांत होना सीख गया तो उसका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगर तुम खुद से ही सोचोगे तो आजकल सोशल मीडिया लाइफ और रील्स देखने की इतनी गंदी आदत लग गई है जिसने हमारा ड्रीम पे फोकस करने का धज्जिया उड़ा दिया है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, टू गो टू मॉन्क मोड। अब आप सोचेंगे कि मॉन्क मोड क्या है? जब आप एक मॉन्क को ध्यान से देखोगे तब आपको उनके अंदर एक साइलेंस देखने को मिलेगा जिससे वो अपने विचारों और थॉट्स को साइलेंटली देख सकता है, और इसी साइलेंस के बदौलत वो अपने मंकी माइंड को भी कंट्रोल कर पाता है जिससे वो अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर पाता है। वो कहते हैं ना, चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। ऐसा ही कुछ चीज सीखा है मैंने एक बाज से कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को साइलेंस के पावर को इस्तेमाल करके कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी ने क्या खूब कहा था, बनना है तो बाज बनो, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बहुत ज्यादा शोर मचाता है पर कभी सबसे ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाता, और वहीं बाज हमेशा शांत रहता है और अकेले ही ऊंचे आसमान का सैर करता है। क्या आप सब ने कभी देखा है बाज को आसमान में शोर करते हुए जब वो ऊंचा उड़ान भरता है? नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा शांति से आसमान में उड़ता है और उसका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य में ही रहता है। तो आज मैं आपको बाज की 3 ऐसी बात बताऊंगा एक बाज इतना शांत क्यों रहता है। नंबर 1, ईगल लव साइलेंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। जब एक कौवा उड़ते हुए बाज के ऊपर जाके बैठ जाता है और उसे परेशान करते रहता है, पर बाज कभी कौवे से लड़ाई नहीं करता। बाज चुपचाप अपने पंखों को बड़ा करता है और आसमान के ऊंचाइयों में सिर्फ उड़ते जाता है और उड़ते जाता है, तब तक जब तक कौवे को सांस लेने में परेशानी नहीं हो जाती, और जब कौवे को लगता है कि वो मरने वाला है वो खुद ब खुद बाज को छोड़ देता है। दोस्त, हमारा जिंदगी भी कुछ कुछ मामलों में बाज जैसा ही है। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे कौवे हैं और बहुत सारे ऐसे कौवे फ्यूचर में भी आएंगे। जब लोग आपके सपने को समझ ना पाए और आप पे हंसने लगे और लाइफ हमेशा आपको चैलेंज करते रहे तो आप उन सब में ध्यान मत दीजिए और कभी उन सब को जवाब देने मत जाइए कि वो गलत है। आप उन सब को चुप नहीं करा सकते, हमेशा आपकी बुराई करते रहेंगे। उसके बदले शांत होके सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, एक बाज की तरह। नंबर 2, ईगल लव द स्ट्रॉन्ग। एक फेमस कोट है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। वो बोलते थे ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग द रेन बट ईगल अवॉइड द रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड। इन सबके सामने भी प्रॉब्लम एक ही है, पर प्रॉब्लम को देखने का दोनों का नजरिया अलग अलग है। क्या आप कभी देखे हो जब जोरदार बारिश होती है तब बाज चुपचाप बिना कुछ भी आवाज किए बादलों के ऊपर जाके उड़ान भरता है और बादलों के ऊपर से ही बारिश का पूरा मजा लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया बारिश आते ही भाग जाती है। दोस्त, प्रॉब्लम और चैलेंजेस सबके सामने सेम ही होता है, पर हम उस प्रॉब्लम को किस एटीट्यूड से देखते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपके ऊपर है, या तो प्रॉब्लम के आंख पे आंख डाल के उसका सामना करिए या वहां से भाग जाइए। नंबर 3, ईगल फ्लाई अलोन। एक बाज कभी भी दूसरे के साथ नहीं उड़ता, वो अकेले आसमान में राज करता है। पर क्यों बाज अकेले उड़ता है? क्योंकि दूसरे चिड़िया जैसे हमारे लाइफ में भी नॉर्मल लोग जैसे लोग होते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते ही वहां से भाग जाते हैं और हमेशा अपने आप को कमजोर मानते हैं, और धीरे धीरे उनके साथ रोज मिलने से हमारे अंदर भी आदत उन जैसा बनते जाता है। इसीलिए बाज दूसरे चिड़िया के साथ नहीं उड़ता। बाज को पता है कि उसके लेवल जैसा कोई और नहीं उड़ पाएगा। उसको पता है कि वो आसमान का राजा है और कोई फायदा नहीं दूसरी चिड़िया के साथ नीचे उड़ने का। ऐसे ही आप भी
कभी नीचे जाके अपना समय खराब मत करिए उन लोगों के साथ जो कभी अपने लाइफ में बड़ा गोल नहीं रखते और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। अकेला उड़िए पर ऊंचा उड़िए, हमेशा अकेले चलिए और बड़ा गोल सेट करिए अपने लाइफ के लिए, भले क्यों न शुरुआत छोटे से करना पड़े। किसी ने क्या खूब कहा था, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया और अगर लगता है इस वीडियो का इंपॉर्टेंट टिप्स किसी को बताना है तो इसे शेयर जरूर करना। जय सिया राम।